वंडरफुल हीरो, वंडरफुल कैरेक्टर एक्टर, ऐसे जैसे अल्फाज आवाज के समंदर पर किसी बड़े ही दिग्गज तैराक की तरह तैरते हुए जाते हैं। वाह क्या बात। एक एक एक्सप्रेशन ऐसे जैसे सालों की तपस्या के बाद इजाजत मांग के चेहरे पर पहुंचा है। क्या बात। मुश्किल किरदार में हाथ डालना इनकी आदत है ओहो अच्छा। और आदत से ये मजबूर है। और ना सिर्फ ये खुद मजबूर है, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को भी मजबूर कर दिया है इस बात पे कि जब जब ये मुश्किल किरदार करें या मुश्किल किरदार में हाथ डालें तो है पाकिस्तानी अवाम और जहां जहां उर्दू ड्रामा देखा और समझा जाता है पूरी दुनिया में, अपनी जेबों से हाथ निकालो और इस शख्स के लिए तालियां बजाना। क्या बात। A great hero and a character actor of Pakistan, my favorite, Hassan Niazi साहब, please come on. थैंक यू सो मच। किस बात का थैंक यू सर? इतनी मोहब्बत, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं की बोलना कि एडी मुश्किल नाल बाहर आंदी गल मेरी। नहीं, मुश्किल नाल नहीं आंदी, एडी मुश्किल कट्टन तो बाद एडी आसान हो गई है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। थैंक यू। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਸਰ। थैंक यू सर। दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाकरात की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन की तरफ से, जिसकी इज्जत परफॉर्म करते हुए आपने ऐसे की जैसे कोई ताबेदार कौम का बच्चा अपने बुजुर्गों की करता है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम टू मजाक। थैंक यू, थैंक यू भाई, खुश आमदीद। थैंक यू। एक शेर सुनाना चाहूंगा और उस शेर में मैं सबको मशवरा भी देना चाहूंगा कि देखें फजूल शय का बयां छोड़ दीजिए। देखें फजूल शय का बयां छोड़ दीजिए, हमसे मोहब्बतों का गुमा छोड़ दीजिए, और मोहब्बत है दिल की बात, ये जबरन की शय नहीं। जो छोड़ दे जहां पे वहां छोड़ दीजिए। वाह 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 वाह। जियो शेरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम थैंक यू सो मच। क्या बात। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक, माशाल्लाह। जियो शेरिया, अज ते आंडे जी तस्मे पा ले नहीं। जियो सखावत साहब, एडा बड़ा मेमोरी कार्ड हुंदा ते सारा डाटा चिकन नाल भरिया हुंदा। जियो शेरिया, 2 कालां दा बैलेंस हुंदा। ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆ। जियो शेरिया, बिल्लू टिक हुंदा। जियो सखावत साहब, नोट वाली तार तो करंट खाता हुंदा है। लवली टू सी यू हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक थी, थैंक यू सो मच। आप ठीक हैं? जी मैं बहुत प्यारी हूँ। हसन इतने जबरदस्त एक्टिंग करते हैं और इतने वर्सेटाइल रोल्स करते हैं, रोल्स चूज करने से पहले क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका? एक दुआ होती है, अल्लाह मियां कम दे छड़, फिर जो आता है उस पर नाशुक्री करता नहीं हूँ मैं। वो मेरी दुआ की वजह से मुझे जो भी काम मिलता है, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उसका रिवॉर्ड मिल जाता है, लोगों के प्यार से, उसकी अप्रिसिएशन से। बड़ी सच्ची सी बात कही आपने जवाब की मद में
कि अल्लाह मियाँ कम दे छड़। क्या इतना जबरदस्त अदाकार जिससे हम जैसे छोटे मोटे अदाकार देख के सीखते रहे हैं और सीखते हैं, क्या उसे भी इस मुल्क में काम मिलने में दुश्वारी पेश आती है? बंदे की कोई औकात नहीं होती छोटा भाई। असल में पिछले कुछ अरसे में ना कुछ ऐसा हुआ कि 21-22 साल काम करने के बाद ना मैंने 1.5 साल में सिर्फ 3 दिन काम किया। क्या जी, 1.5 साल में 3 दिन काम किया? 3 दिन काम किया। दैट वाज द रमज़ान एपिसोड। सो जिसके पास जाऊँ काम हो रहा है, चल रहा है, पेमेंट आ रही है, तुम्हारे लिए कोई अभी रोल नहीं है, यू आर अ ब्रांड, जानी ये पैसे हैं, ले ले। अच्छा, इस पूरे अरसे के बाद देन आई रियलाइज वन थिंग कि मैं एक्टर हूँ, मैं जाऊँगा, इमरान के साथ मुलाकात करूँगा, कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा तो वो एक्ट होगा और काम शुरू हो जाएगा दोबारा से, बिकॉज दैट वाज माई कम बैक। बिल्कुल। देन आई रियलाइज कि मैंने अल्लाह मियाँ को तो साइड पे किया हुआ है कि ये मेरी और प्रोड्यूसर की चीज़ है। आई कन्फेस्ड, आई सेड सॉरी टू अल्लाह मियाँ। उसके बाद फिर उस्ताद जी, मैं हमेशा उनको उस्ताद जी बोलता हूँ, शाहिद शफात जो डायरेक्टर है हमारे, ही सॉ मी एंड मुझे दुनियापुर से फिर अल्लाह मियाँ ने जो है ना वो जहाँ जहाँ खड़ा किया उस प्रोजेक्ट को जो है वो इज्जत बेशक। बख्शा क्या दिया क्या अल्लाह आपने क्या मियाँ। क्या आपने कमाल अल्हम्दुलिल्लाह। किया। दुनियापुर हुआ, फिर फरार हुआ, फिर और बीच में चीज़, सो थिंग्स गॉट बैक टू नॉर्मल और वो ट्रैक पे, और अब सारी चीज़ें लोग देखना शुरू हो गए। तो ये बात है। बाकी 1.5 साल यस, क्यों लगा? आई डोंट नो, मैं शायद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था, अपने किसी कॉन्फिडेंस में था या अपने किसी कहना चाहिए एग्रेशन में था कि मैं करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। बिकॉज हमारे से एक बड़ा टिपिकल सवाल होता है, और आजकल क्या नया हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, आजकल स्क्रीन पे नज़र क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने तो लोगों को वैसे ही कहना शुरू कर दिया, पूछना शुरू। मैं कहा आपके घर कौन सा टीवी है? उन्होंने कहा जी इस कंपनी का है। तो मैं कह देता हूँ नहीं जी, मैं उस कंपनी के टीवी में आता हूँ, मैं एक्सक्लूसिव हो गया। तो 1.5 साल में कहीं डिप्रेशन, नहीं। परेशानी या खुद से ये सवाल करना कि यार मैं तो 8 ईयर का एक्टर हूँ और मैंने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, मैं 1.5 साल से घर पे हूँ, सवालात तो अंदर से निकलते होंगे बाहर, और कभी कभी डरावनी शक्ल इख्तियार करके डराते भी होंगे, ऐसा हो नहीं बिल्कुल सकता? डराते थे कि एंड ऑफ द स्टोरी। तो बिफोर कोविड कुछ करना शुरू किया था बिजनेस में, तो वापस कहीं कुछ करें, बिकॉज ये तो फैक्ट है ना कि जहाँ जहाँ आपका जितना दाना पानी होता है, इज्जत होती है, आपको वहीं मिलनी है, उतनी अच्छा, आपने मिलनी यहाँ तक सोच लिया कि कोई और काम करते हैं? है। यस, मैं बड़ा फेडअप हो गया था गीबत से और ये मुकाबले से, कितना कोई आगे जाऊं। गीबत है, गीबत है, हर प्रोफेशन में है, बट इसमें जो फेम वाला एलिमेंट है ना, उसकी वजह से गीबत का जो है वो तड़का मसाला तेज होता है। यानी कि यहाँ ज्यादातर लोग दूसरे को नहीं मानते, वो तो पाकिस्तान इंडस्ट्री में नहीं मानते। और मुकाबला कैसा है सर? फेम का, लालच का, वाह। सो ठीक है, चलने दो।